अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली स्वीट डिश लेकर आई हूँ। ये बहुत मज़े की बनती है। आई सजेस्ट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। यहाँ पे हमने ले लिए हैं लोटस के बिस्किट्स, उनको हमने क्रश कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर साथ में हमने ली है क्रीम चीज़, साथ ही हमने ले लिया है व्हिपिंग क्रीम, हैवी क्रीम भी आप उसको कह सकते हैं। उसके अंदर हमने लोटस बिस्किट्स फ्लेवरिंग के लिए डिप कर दिए हैं, वो बाद में हम लोटस बिस्किट्स निकाल लेंगे। साथ ही हमने लिया है मेल्टेड बटर, वाइट चॉकलेट चिप्स और आइसिंग शुगर। मैं आपको साथ साथ इसके क्वांटिटी अगर ना बता सकी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स बताती चलूँ कि बटर का मेल्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ का बड़े बड़े बटर दोबारा सॉलिड हो सकता है, तो आप मेल्टेड बटर ही लीजिएगा। साथ ही हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वनीला एक्सट्रैक्ट, और साथ में चूँकि मैंने लोटस बिस्किट इस्तेमाल किए हैं तो मैं लोटस का स्प्रेड भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कैरामल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बोल में इसको क्रम्स को डाल लिया है, साथ में ही ये मिक्सर में हमने डाला है। आप चाहें तो एक सेपरेट बोल में भी कर सकती हैं हाथ से, बट हम लोग लेजी हो रहे हैं इस वक्त। हम लोग इसको मिक्सर में डाल के साथ में ही हम मेल्टेड बटर डाल रहे हैं, सारा डाल देंगे और इसको हम इसकी फिटिंग के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये ना गीली मिट्टी जैसे आप कह लें या गीली रेत कह लें, ये उस तरह का टेक्सचर इसका हो जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। हम साइडों से इसको सेपरेट कर लेते हैं, फिर इसको एक और दफ़ा मिक्स करते हैं और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ये लो फ्रेंड्स, अब चूँकि हम लोग जो है इंडिविजुअली इसको सर्व करेंगे तो हमने एक बोल ले लिया है। उसके अंदर आप इसके जो गीली मिट्टी कह लें, हाँ वैसे बटर्ड बिस्किट्स हैं, बिस्किट क्रम्स हैं, इसको आप रख के तो हम इसको थोड़ा सा इसके ऊपर पैट कर देंगे। आप जो हवन दस्ता होता है उसका बैक साइड लेके उसे हल्का हल्का हाथों से ऐसे प्रेस कर लें। बहुत हार्ड प्रेस नहीं करना, हमने हल्का हल्का रखना है क्योंकि वरना ये फिर बहुत सख्त हो जाएंगे आपके, और खाने में चम्मच से लेते हुए बहुत हार्ड होगा। तो इसको इस तरह से आपने करके साइड पे कर लेना है। अगर आपने इंडिविजुअली इसको सर्व नहीं करना तो आप एक बड़ी ट्रे लेके उसके अंदर इसी तरह सेम प्रोसीजर अपने जो आपके बटर्ड क्रम्स हैं उसको नीचे एक लेयर लगा लेनी है, जैसे चीज़ केक की होती है वो आप लगा लें। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप हम आपको अब दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब हमारे सारे क्रम्स हमने निकाल लिए इसमें से, और हम व्हिपिंग क्रीम अलॉन्ग विद कुकीज़ डाल रहे हैं। आपकी मर्जी है, आपने कुकीज़ निकालने हैं आप निकाल लें, आपने इसके अंदर रहने देने हैं ताकि एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाए, आप इसके अंदर रहने दें। आप देख रहे होंगे हमने बोल को भी और साथ में उसकी जो फिटिंग है उसको भी हमने साफ़ नहीं किया क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्रम्स मीन्स एक्स्ट्रा फ्लेवर। साथ ही फ्रेंड्स हम डाल देंगे आइसिंग शुगर। फ्रेंड्स यहाँ आपको बताती चलूँ, आइसिंग शुगर फैंसी नाम है पाउडर्ड शुगर का। तो अगर आपके पास आइसिंग शुगर अवेलेबल नहीं है आप अपनी चीनी को पाउडर फॉर्म में करके भी डाल सकते हैं। साथ ही हम डाल रहे हैं यहाँ पे वनीला एक्सट्रैक्ट। साथ ही फ्रेंड्स हम इसको सेटिंग के नीचे करके इसको व्हिप कर लेते हैं। हल्की स्पीड से शुरू कीजिएगा ताकि आपकी पाउडर शुगर सारी जगह फ्लाई ओवर ना कर जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़ा सा इसको मिक्स किया है, साइडों से हम स्क्रैप करते हैं, फिर इसको दोबारा चलाते हैं। एंड रिजल्ट मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे अब हम यहाँ पे क्रीम चीज डाल लेंगे।
फ्रेंड्स यहाँ पे रिमाइंडर दे दूँ आपको कि आपकी क्रीम चीज़ रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो अकड़ जाएगी, वो नहीं मेल्ट प्रॉपरली मिक्स नहीं होगी हर चीज़ के साथ। इसको हम दोबारा मिक्स करते हैं और मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे अब हम मेल्टेड वाइट चॉकलेट इसके अंदर डाल रहे हैं। रिमेंबर थोड़ी थोड़ी हम करके डालेंगे और साथ में इसको चलाएंगे। इंक्रीमेंट्स में हम लोग करेंगे क्योंकि हमें बहुत स्वीट नहीं चाहिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो गया है। हमने इसमें तकरीबन 3 कप्स मेल्टेड वाइट चॉकलेट डाली थी। टोटल हमने 4 कप लिया था। 1 कप हमने मेल्टेड चॉकलेट साइड पे कर लिया है, वो गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पाइपिंग बैग में डाल लिया। आप चाहें तो जिपलॉक बैग में भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से इसको ऐसे सजा लें। ये हमारा सेकंड लेयर हमारी हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसका जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि आप ड्रिजल कर लें इसको इस तरह से, ऐसे करके। आपने ज़्यादा करना है, हमारा बहुत दिल चाहता है, हमें बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट सबको थिक लेयरिंग का। आपको पतली ड्रिजलिंग पसंद है आप पतली कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। इसके ऊपर हल्का सा क्रम्स के साथ इसको डेकोरेट कर लें, कुकी रख लें। द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, जिस तरह से आपने इसको करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपकी बहुत मज़े की बने। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।